मंत्री जी, स्वागत है आपको, बधाई। आखिरकार आप सरकार का हिस्सा बन गए, कैबिनेट में आपको जगह मिल गई। धन्यवाद आपको जी। अब क्या होगा चुनाव में पूर्वांचल में? चाहते थे पूर्वांचल में पहले से तय है रिजल्ट। हमने 17 में और 22 में दोनों तरफ रह करके रिजल्ट दिखा भी दिया है। पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में खाता खुलना बड़ा दूभर है। और पूर्वांचल में 28 सीटें हैं, 28 में एक भी सीट नहीं जीत सकते ये लोग। अपने दम पर बीजेपी जीती थी, जो 6 सीटें हारी थी वो 6 की 6 सीटें गारंटी के साथ जीत जाएगी। नहीं तो ओपी राजभर साहब अपने समाज का वोट जो है भर भर करके बीजेपी को दिला देंगे, बीजेपी के प्रत्याशी को दिला देंगे। अब तो मंत्री आप देखिए, हाँ, सपा के साथ थे तो सपा को भी हम बिना मंत्री रहते हुए भर भर के दिलाए थे। आप उठा के देख लीजिए, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, मऊ जैसे जिले में कुल मिलाकर के 3 सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी। आज हम बीजेपी के साथ हैं। कल वो कांग्रेस के साथ थे तो 54 सीटें जीत पाए थे। बसपा के साथ गई समाजवादी पार्टी लोकसभा में तो 15 लोकसभा, मतलब 75 विधानसभा, और हमारे साथ गठबंधन करके 125 सीट जीते। तो इसी से एहसास लगा लेना चाहिए आंकड़ा कि क्या हश्र होगा उनका। नहीं, ओपी राजभर साहब, आपका कैलकुलेशन और जो आप भविष्यवाणी करते हैं वो सटीक होता है, उसका जिक्र हम करते रहते हैं चैनल पर। तो भविष्यवाणी एक बार फिर से कर दीजिए। 80 वाला जो मिशन है बीजेपी का, वो सटीक बैठने वाला कि नहीं? एकदम सटीक बैठने वाला है। देखिए, विपक्ष की लड़ाई नाम की चीज नहीं रह गई। जो विपक्षियों ने एक गोल बांधी, हवा बांधी थोड़ी सी, तो उस हवा को, विपक्षी एकता को माननीय नीतीश जी ने जो हवा थी छुच्छिया खोल करके लेके चले गए, पूरी हवा निकाल दिया। मैंने गठबंधन बना, जब विपक्षी गठबंधन बना तभी मैंने 2 लाइन कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा कि उनके गठबंधन के बनने के 2 दिन बाद कहा था, और नीतीश जी सट गए, जयंत जी सट गए, और लोग सट गए, और ममता जी हट गई, पंजाब हट गया, तमाम लोग हट गए। और आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लड़ाई नाम की चीज नहीं रह गई है। और जो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल हो गए। 7 साल में एक भी दंगे कहीं नहीं हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगा, ना आज गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित आज कानून का राज मान रहा है कि आज कानून का राज है। उसकी बात सुनी जा रही है। जो योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की बनती हैं, वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी जाति धर्मों के यहाँ पहुंच रही हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। इस नाते जो है जनता जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास कर रही है और माननीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है। अब अगर और विस्तृत आप जाना चाहें तो समाजवादी पार्टी 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी और 24 भी हारेगी। और आगे हम आपको ले चलें तो आप देखिए, आप माननीय मुलायम सिंह जी के मेहनत पर अखिलेश जी सीएम बने। इतना मेहनत किया अखिलेश जी ने तो एमपी बन गए, और मेहनत किया तो एमएलए बन गए। अब आप समझिए कि क्या बनेंगे। ठीक है राजभर साहब, एक चीज और जानना चाहता हूं। अब तो आप मंत्री बन गए, कल तक आपकी बात हमने सुनाई थी, आप 3 सीटों की मांग करें। बीजेपी की तरफ से क्या डील हुई है? 3 सीटें मिलने वाली है, कितनी सीटें मिलने वाली है? देखिए, एक सीट पर फाइनल हो गया घोषित, दूसरी सीट पर विचार हो रहा है कि दूसरी सीट भी देने की बात हो रही है। एमएलसी की बात फाइनल हो गई है, सूचना वहां से भी आ जाएगी। और जो निगम है, अध्यक्ष हैं, उसको भी, उस पे भी बात हुई है। तो सब कुछ जो चाहत है हम लोगों की, वो चाहत मिलेगी। ठीक है राजभर साहब, पुराना विभाग जो आप संभाल रहे थे वही विभाग आपको मिलेगा, हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी होता है, लेकिन भाई आप तो सब कुछ बात 100% करते हैं। तो सरकार से, बीजेपी से 100% करीब बातचीत तो हो गई होगी, तो कौन सा विभाग मिलने जा रहा है? कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें इस वक्त आप।
अब जैसे मैं पहले से कह रहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपको भी चिंता थी कि राजभर जी मंत्री कब बनेंगे, अब वो उस पे विराम लग गया। अब जो सवाल शुरू हुआ है तो कल उसके विषय में हम बैठेंगे, मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो वो उस पे भी विराम लग जाएगा। नहीं, विरोधी आपको कहते हैं कि भाई आप इधर आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर आते हैं, फिर उधर चले जाते हैं। 27 में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही लड़ेंगे ना चुनाव, बीजेपी के साथ मिलकर के? नहीं, आप ये बताइए, 2 बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दल बदल करती है, 2 बार बसपा से करती है, 2 बार आरएलडी से करती है, निषाद पार्टी से करती है, सुभाषपा से करती है, 89 में बीजेपी से करती है, तो 9 बार तो वो करते हैं तो उनको कोई नहीं कहता वो दल बदलू है। बसपा करती है तो उसको कोई नहीं कहता दल बदलू है। खाली ओम प्रकाश राजभर करते हैं, दुइये दल बदले, तब ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठ रही है। ये तो कहने वाले लोगों को सोचना चाहिए, जो विपक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं वो अपने गिरिबान में झांक के देखें कि हमने कई बार दल बदला है। राजभर साहब, क्या वही कुर्ता पहना है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के लोग करते रहते थे कि भाई कुर्ता तो सिलवा लिया है राजभर साहब ने, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज वही कुर्ता पहना आपने? मैं बहुत लाइटर मोड पर ये सवाल पूछ रहा हूँ। हम 18 जुलाई 2023 को हमने 8 सीट कुर्ता पैजामा और जाकिर बनवाया था पीला। एक पीला कपड़ा पहन करके जाकिर कुर्ता हम 10,000 के बीच में खड़े होते हैं तब भी हम दिखते हैं। जी। अब ये कहिए इसका ये सबूत है कि हम प्रदेश में बसंत बहार चाहते हैं। बसंत ऋतु में जैसे एकदम पूरा माहौल बदल जाता है, पूरा फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, उसी तरह का हम चाहते हैं प्रदेश में माहौल। ठीक है, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल का जो नतीजा है वो तो आपने बता दिया कि भाई आपके आने से, दारा सिंह चौहान के आने से जबरदस्त तरीके से होगा। पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लिए क्या बच जाता है? क्योंकि पूर्वांचल तो तगड़ा कर दिया आप लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर के, पश्चिम में आरएलडी आ गई है, तो यहां पर भी उतना ही नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? 100% नुकसान होगा। आप जान लीजिए कि जब मैं सपा से गठबंधन करके अखिलेश जी को अपने प्लेटफार्म पर ले जाकर उतारा, तब समाजवादी पार्टी लड़ाई में खड़ी हुई, तब उसको लोग नोटिस में लिए। हम नहीं कहते, हमारे बाद उन्होंने भी मेहनत किया, सब लोगों ने मेहनत किया, और आज धरातल पे सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धरातल पे काम करे, जनता के बीच में है, वो जनता के बीच में ना तो कांग्रेस है, ना तो सपा है, ना बसपा है, कोई दल है नहीं, तो कैसे मुकाबला करेंगे लोग? नहीं तो आपको प्यार का चर्चा भी लोग बहुत प्यार से कहते हैं, तो लाइटर मोड पर मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं कि इस बार होली तो जबरदस्त रहेगी पूरी पार्टी के लिए, क्योंकि आप तो मंत्री भी बन गए और बसंत का मौसम भी है, ऐसे में तो जबरदस्त तरीके से होली बनेगी इस बार। बिल्कुल बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी राजभर साहब। तो ओपी राजभर जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े थे, सीधा बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, हम 80 की 80 सीटें बीजेपी के साथ मिलकर के जीतेंगे, और कुल मिलाकर के एक सीट पर बीजेपी के साथ उनकी बात फाइनल हो गई, दूसरी सीट पर बातचीत चल रही है, फाइनल कब होती है नहीं होती है ये देखना होगा।